पंजाब में डेंगू के डंक तेज, 24 घंटों में 45 अफराद मोहलक मर्ज का शिकार। लाहौर में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3082 तक जा पहुंची। वज़ीर सेहत पंजाब के शहरियों से डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, शहरी घरों में स्प्रे लाजमी करें और लोशन का इस्तेमाल करें। लार्वे को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में मच्छरों के साथ डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 45 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 3 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 565 तक जा पहुंची। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3082 हो गई। शहर में डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू सर्वेलेंस को तेज किया जा रहा है और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी, एहतजाज, जलसे, जुलूसों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और फिरका वराना मवाद की अशात भी नहीं होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 योम की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असलहा की नुमाइश ममनू है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की इशात और तकसीम भी ममनू। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद ऑफिसर्स, अहलकार और अदालतें भी पाबंदी से मुस्तस्ना है। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के कयाम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पर जीतने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेलकर सीरीज अपने नाम की। मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में हकीकी तब्दीली का महवर नौजवान है। फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। हरबंसपुरा में जमात इस्लामी के तहत अज़्म नो यूथ कन्वेंशन, नौजवानों, तलबा और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। कन्वेंशन से खिताब में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नौजवान ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। अदल व इंसाफ के क़याम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कि अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं, आप आइंदा नस्लों के लिए एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं,
اگر آپ پاکستان کے ظلم اور جبر کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے، تحریک اسلامی کا ساتھ دے، اس کاروان کا حصہ بنے۔ دیگر مقررین نے فلسطین اور کشمیر کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کنونشن میں بلڈ ڈونیشن ڈرائیو، کیریئر فیئر اور سود سے پاک قرضہ جات کے لیے رجسٹریشن کیمپ بھی لگائے گئے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ انتظامیہ نے ایک بار پھر مقررہ نرخ پر چینی کے فروخت یقینی بنانے کے احکام جاری کر دیے، لیکن شوگر ملز کے ریٹ پر پرچون مارکیٹ کے مقررہ نرخوں سے زیادہ ہیں۔ پرچون میں چینی 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چینی کے نرخ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، حکومت کے مذاکرات، اقدام، دعوے، جرمانے اور چھاپے بے سود۔ مارکیٹ میں چینی من مانی قیمتوں پر فروخت کی جاری ہے۔ شوگر ملز کی جانب سے چینی کے ریٹ میں مسلسل تیزی۔ ایکس شوگر ملز ریٹ 175 سے 180 روپے فی کلو ہے، جبکہ انتظامیہ نے پرچون میں چینی کا فی کلو نرخ 177 روپے مقرر کر رکھا ہے۔ چینی کا ایکس شوگر ملز ریٹ 169 روپے فی کلو ہونا چاہیے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی 180 سے 185 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو مل رواں برف چینی انتظامیہ کے مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کا ایک بار پھر پرچون مارکیٹ میں مقررہ نرخ پر چینی فروخت کرانے کا حکم، تاہم شوگر ملز اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے نرخ پر انتظامی کنٹرول میں مسلسل ناکامی ہے۔ اب کراچی پورٹ پر درآمدی چینی کا جہاز پہنچنے سے چینی کی قیمت میں استحکام آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سبزیوں کی خریداری آسان نہ رہی، ٹماٹر اور پیاز غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے ہیں۔ موسمی سبزیاں میں قوت خرید سے باہر، فارمی انڈے مزید مہنگے ہو گئے، جبکہ برالر گوشت کے نرخ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ مہنگائی کسی کے قابو میں نہ آئی، منافع خوروں کو بھی کھلی چھٹی مل گئی۔ سبزیوں کی خریداری بددستور جیب پر بھاری۔ ٹماٹر کا سرکاری نرخ 165 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 250 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت۔ ٹماٹر درجہ دوم 200 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پیاز 145 روپے کے بجائے 200 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ لہسن 500، ادرک چائنا 650، سبز مرچ 140، پھول گوبھی 70 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آلو 95 روپے جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو مل رہے ہیں۔ بھنڈی 160، شملہ مرچ 350 روپے فی کلو ہے۔ ساگ اور پالک 50 روپے فی کلو ہیں۔ عوام کہتے ہیں ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی سبزی انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کے بعد پیاز بھی پہنچ میں نہیں رہا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کرے اور مہنگائی کم ہونے دے۔ عوام کہتے ہیں ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی سبزی انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کے بعد پیاز بھی پہنچ میں نہیں رہا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کرے اور مہنگائی کم ہونے دے۔